दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिससे आपके मेंस एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। एचएएस के GS3 पेपर में क्वेश्चंस आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से रिलेटेड। साथ ही एचपीएनटी और अलाइड के मेंस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। उस करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे जो कि है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ये पूरा सिस्टम है, उसको डेवलप किया गया है बाय इसरो और इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है कि किसके फीचर्स क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसका बेसिस क्या है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर हम देखें तो एचएएस मेंस एग्जाम GS3 पेपर में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही में जो इनिशिएटिव्स है इसरो के उनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में ये सवाल पूछा गया था GS3 पेपर में कि डिस्क्राइब द स्पेस सेगमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के बारे में पूछ लिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये सारी चीजें हमारे ईयर एंड रिव्यू, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का इसरो का जो ईयर एंड रिव्यू है उसमें ये चीजें पूछी गई, ये चीजें जो है आई हैं। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट ये सारे जो करंट अफेयर्स है इनमें से कोई ना कोई सवाल हमारे मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ईयर एंड रिव्यू में ये बताया गया है कि 2014 से लेकर अभी तक के जो डेवलपमेंट्स है जिनमें आता है 44 स्पेस क्राफ्ट मिशंस, 42 लॉन्च व्हीकल्स और 5 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स को जो है किया गया है सिंस 2014। क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और उससे कम्युनिकेशन, टेक्स्ट सेंड करना, इमेज ट्रांसमिशन और टू वे वीडियो कॉलिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करके इसरो के द्वारा इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। साथ ही ये जो इसरो का सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेन्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट इसको लाया गया है। और ये जो सिस्टम है ये स्पेसिफिकली जो हमारे स्पेस रिलेटेड हमारे सारे के सारे एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस लॉन्च, जैसे स्पेस लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च करने के बाद ये ना हो कि अर्थ से बाहर जाकर वो स्पेस डेब्री से जाके टकरा जाए, वहां पर जो कचरा घूम रहा है सारे सैटेलाइट्स का, बहुत सारे कंट्रीज का, उससे अगर टकरा जाएगा तो हमारे बहुत सारा पैसा, मनी एंड एफर्ट जो है वो वेस्ट जाएगा इंडिया का। तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसे लॉन्च करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट बनते हैं इस इनिशिएटिव का। इसके साथ में जो LVM3 GSLV मार्क 3 जो हमारा वन वेब इंडिया वन मिशन है, इससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे आगे के सेशंस में। गगनयान प्रोग्राम के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है, उनमें से एक टेस्ट व्हीकल फॉर टेस्टिंग क्रिटिकल सिस्टम्स, इसको भी टेस्ट किया गया है। मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट किया गया, यानी कि जो उसमें ह्यूमंस जाएंगे उन ह्यूमंस को अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पैराशूट यूज करके ऑन द अर्थ लैंड करना पड़े तो उस सिस्टम को टेस्ट किया गया। इसके साथ में इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलरेटर, इसको भी टेस्ट किया गया है, जिसके मल्टीपल एप्लीकेशंस। इसके साथ में PSLV C54 के थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को लॉन्च किया गया है along with 8 नैनो सैटेलाइट, जिनमें से एक है इंडिया भूटान सैटेलाइट। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम इसरो का जो ये सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम जिसको यूज करके इसरो सेफ बनाना चाहता है जो भी हमारे स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको, राइट। तो हम यहाँ पर इस सिस्टम को जो लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था इन जुलाई 2022। और ये चीज जो है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसरो के कंट्रोल सेंटर जो कि बेंगलुरु में है वहां से चलाया जा रहा है। ओके, और इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज और इनिशिएटिव्स जुड़े हुए हैं इस स्पेसिफिक सिस्टम से, जो कि नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए हमारे जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर रहा हो, साथ में सस्टेन्ड यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए और लार्जर स्केल पर, यानी कि नॉट जस्ट इंडिया के लिए
पूरे वर्ल्ड के लिए जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज उनको सेफ बनाने का काम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस में ये हेल्प करेगा। अब नीड क्या है, तो एक दो चीजें तो हम समझ चुके हैं कि जो स्पेस जो एक्टिविटीज हमारे हो रहे हैं, दो तरह की चीजें। पहला तो ये कि जो स्पेस लॉन्च किया जा रहा है वो जाकर, जो भी हमारा लॉन्च है, लॉन्च व्हीकल है, वो जाकर किसी स्पेस डेब्री से ना टकरा जाए और उसके जो है बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब जो लॉन्च व्हीकल जाता है उसमें कुछ ऐसे टेम्पररी पार्ट्स होते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं, और वो सेपरेट होकर वो जो है स्पेस में अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और ये सेपरेट होकर जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहता है, उसके अलावा अगर वो आकर गिर जाता है ऑन द अर्थ तो वो बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा। ये चीजें हुई हैं इंडिया में भी, हमने ये जो है देखा है। गुजरात में 5 मेटल बॉल्स वहां पर स्पेस डेब्री के जो है वो गिर चुके हैं। महाराष्ट्र में मेटल रिंग एंड सिलेंडर, ये चीजें जो है गिर चुके हैं। चाइनीज रॉकेट के बॉडीज ये थे। इसके साथ तमिलनाडु में भी आपको जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स फाउंड क्लोज टू कारूर एंड दिंडीगुल, तमिलनाडु में ये ऑब्जेक्ट्स जो है स्पेस मिशन से रिलेटेड थे। तो ये चीजें हुई हैं इंडिया में, और ये रिपीट ना हो और इससे रिलेटेड एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें कि ऐसा हो रहा है, तो हम मिटिगेशन एक्टिविटीज कर सके। तो प्रोटेक्टिंग जो हमारे लॉन्चेस हैं उनको स्पेस ऑब्जेक्ट्स से और स्पेस ऑब्जेक्ट कोलिजन से प्रोटेक्ट करना, इसके लिए चाहिए होता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर मूव हो रहा है, कौन सा डेब्री पार्टिकल कहां पर मूव हो रहा है, क्या वो जो है स्पेस से आकर हिट कर सकता है ऑन द अर्थ। इन चीजों की जो है सारा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। अवॉइडिंग कोलिजन्स विद लॉन्चेस, तो हमारा जो लॉन्च ऐसा हो चुका है, PSLV C-53 का जो लॉन्च है वो डिले हो गया था। कोलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस उसका जो किया गया था, और ये जो सिस्टम था इस लॉन्च से रिलेटेड, उससे पता चला था कि अगर ये अभी लॉन्च होगा तब ये हिट कर जाएगा किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे डिले किया गया। तो ये चीज जो है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन पार्ट बनता है हमारे इस सिस्टम का, राइट। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, और ये हम कह सकते हैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिस्टम के फीचर्स को डिजाइन किया गया। सबसे पहला आप देख सकते हो आउटर स्पेस एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें, सारे जो एस्ट्रॉइड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी, नॉट जस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये सारे जो हैं इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, अगर वो अर्थ को हिट करने जा रहे हैं या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इन द स्पेस और हमारा सैटेलाइट, हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो जाकर हिट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा फीचर है, दूसरा पार्ट है हमारा जो नेत्रा इनिशिएटिव, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये नेत्रा इनिशिएटिव काम करता है थ्रू दीज, जो हमारे रेडार ऑब्जर्वेशन के नेटवर्क है, रेडार्स के थ्रू, और सारा जो इंफॉर्मेशन है स्पेस रिलेटेड वो लिया जाता है, और इस इंफॉर्मेशन को अलोंग विद द ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन जो नेटवर्क्स हैं, ये सारे अलग अलग तरीके से, अलग अलग बैंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे स्पेक्ट्रम के हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्पेस को, और वो सारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देते हैं। और कंट्रोल सेंटर के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो इंजेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल डेटा, इस डेटा को पूरा एनालाइज करना कि क्या हो सकता है, क्या किस तरीके की मूवमेंट है स्पेस डेब्री की, ये सारी चीजें रियल टाइम में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। डेब्री मिटिगेशन कंप्लायंस इवैल्यूएशन, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल PSLV C-53 को डिले किया गया, तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और किस तरीके का इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, कैसे उसे डिसेमिनेट, यूज एंड एनालाइज करना चाहिए, ये इससे रिलेटेड रिसर्च किया जाएगा एज पार्ट ऑफ दिस नेत्रा इनिशिएटिव। इस कंट्रोल सेंटर के थ्रू डेटा एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेशन ऑन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नेत्रा। तो ये भी पार्ट है। साथ में जो हमारे सैटेलाइट जा रहे हैं उनका पोस्ट मिशन डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो या तो वो स्पेस में सही से चले जाए, या तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, या फिर वो सेफ एरिया में जाकर लैंड करे, फॉर एग्जांपल किसी ओशियनिक एरिया में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारा हमारा जो है
सिस्टम है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और नियर अर्थ जो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रॉइड्स है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पोटेंशियली हजार्डस जो एस्ट्रॉइड्स है जो स्पेस मिशंस को एंड इवन अर्थ को समडे लेटर हिट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका पार्ट है। साथ ही में यहाँ पर जो इनका एम है, डिटेक्ट एनी एस्ट्रॉइड और कॉमेट पोटेंशियली इंपैक्टिंग अर्थ, ईदर प्रिवेंट और मिटिगेट द रिस्क। ठीक है, अगर प्रिवेंट किया जा सकता है, लेट्स से हमने जो भी अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं जो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हिट करके उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अर्थ से जो है कोलाइड करने से, उनसे हमने कोलैबोरेट किया, ये इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड किया एंड देन वी कैन प्रोटेक्ट द एंटायर अर्थ। ठीक है, ये चीज है। और एक्टिव डेब्री रिमूवल, तो कई सारे ऐसे हमने टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया एज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, जिससे हम एक्टिवली डेब्री को रिमूव कर सकते हैं। जो वेस्ट घूम रहा है हमारे पूरे अर्थ के इर्द गिर्द, उसको रिमूव कर सकते हैं। सोलर सेल, सोलर रेडिएशन प्रेशर टू लोअर द ऑर्बिट, जैसे डेब्री जो है एक ऑर्बिट में है और हम जो है उस सैटेलाइट या फिर जो भी हमने लॉन्च किया है उसके पोजीशन को वेरी कर रहे हैं। यूजिंग दिस ड्रैग ऑगमेंटेशन डिवाइस डिप्लॉयड बलून इंक्रीजेस द एरिया टू मास रेशियो एंड सब्सिक्वेंटली एटमॉस्फेरिक ड्रैग। तो कई बार एटमॉस्फेरिक ड्रैग बढ़ाने कम करने से जो पोजीशनिंग है हमारे सैटेलाइट की वो वेरी की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू द डेब्रिस। इसी तरीके के बहुत सारे हमने जो है ये सारे डेवलप किए हैं और आगे हम डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कैप्चर व्हीकल है जिसके थ्रू डेब्री को कैप्चर किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साइजेस। तो ये सारा पार्ट है हमारे इस सिस्टम का। और इसके यूजेस क्या है? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगा, यानी कि सारे डेब्री के पोजीशंस और इससे रिलेटेड हम जो डिसीजंस हमें लेने हैं वो हम सही से ले पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन ऑर्बिट कोलिजन अगर हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन अगर हमारे जो सैटेलाइट्स का है, लॉन्च व्हीकल्स का है, वो हो सकता है। एटमॉस्फेरिक री एंट्री रिस्क, यानी कि अगर वो एटमॉस्फेयर में री एंटर कर जाएगा, हमने लॉन्च किया बट देन सिस्टम फेल हुआ एंड देन अगर वो री एंटर कर जाए, इट कैन हिट पब्लिक प्लेस, तो बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्पेस बेस्ड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, हैजार्डस जो एस्ट्रॉइड्स है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको जो है स्केल अप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी डेवलप करना होगा। ठीक है, रेडार और ये सारी चीजें मशीन्स तो हमें डेवलप करनी ही है, साथ में पीपल, ह्यूमन रिसोर्स की भी कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है, वो सब इसका पार्ट है। और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज, डेटा ऑफ इनएक्टिव सैटेलाइट्स, उनको ट्रैक करना थ्रू नेत्रा और ये सारी जो है उससे सस्टेनेबल यूज होगा, जहां पर हम डेब्री को रिमूवल के एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। स्पेस डेब्री मॉडलिंग एंड मिटिगेशन, अगर वो मूव होता है किसी ऐसे तरीके से जो कि हार्म कर सकता है पीपल या हमारे सैटेलाइट्स को, तो हमें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो है डिसीजंस लेना। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है। 60 स्टार्टअप्स, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कई सारे स्टार्टअप स्पेस डेब्री मैनेजमेंट में भी उन्होंने जो है कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जहां पर पूरे प्लैनेट के डिफेंस को हम जो है ऑगमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटीज जो पूरे प्लैनेट के डिफेंस के एक्टिविटीज हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स, फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अगर वो अर्थ को हिट करते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, पूरे दुनिया को वो असर जो है होगा ऑब्वियसली, राइट। तो वो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये फीचर्स एंड यूजेस हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इसरो सेफ एंड सस्टेन्ड स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, 8 मार्क्स के लिए 120 वर्ड्स का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको आंसर करोगे, वो आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आप जो भी पॉइंट्स है अपने वो वहां पर लिख सकते हो एंड हम उनसे इवैल्यूएट करेंगे। आई होप ये सेशंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।